अच्छा अहमद, since you know these war strategies a lot better than a lot of Indians, मुझे ये बताएं कि ये दोनों रिएक्शंस दुनिया कैसे इनको याद रखेगी। एक तरफ आप देख लें वहाँ भारत, उसने आज क्या किया है, लाइक आई लिव इन गुलिस्तान जौहर, वहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर पे वहाँ पे एक ड्रोन भेज दिया, गुलशन हदीद में भेज दिया, यानी कि गुलशन हदीद वहाँ पे टैंकर का डिपो होता है, असले का डिपो तो होता नहीं है, उन्होंने पता नहीं क्या उड़ाने के लिए भेजा। और फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, टारगेटिंग सिविलियंस, टारगेटिंग देम विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। दूसरी तरफ ये आप पाकिस्तान का जवाब देख लें, उड़ी असलहा डिपो, ब्यास ब्रह्मोस डिपो, उधमपुर एयरबेस, आर्टिलरी गन पोजीशन, अवंतीपुरा एयरफील्ड, पाकिस्तानी ड्रोन्स दिल्ली में परवास कर रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रोन्स गुजरात में परवास कर रहे हैं, मोदी जी को केम छो मजामा छो कह रहे होंगे, सिरसा एयरफील्ड। सो दोनों की अप्रोच बहुत ही डिफरेंट, दोनों की अप्रोच एक में बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना और दूसरी एब्सोल्यूट प्रोफेशनल। जी बिल्कुल, इसमें किसी किस्म का किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। वी आर टीचिंग देम अ लेसन। मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि आने वाले चंद घंटों में, चंद दिनों में पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताने जा रहा है कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट का डॉक्ट्रिन जो आप किताबों में पढ़ते थे उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। ना सिर्फ इंडिया को, पूरी दुनिया को। आपने देखा 6 और 7 मई की रात को जो हमारी एयर टू एयर कॉम्बैट हुआ, इस वक्त वो एक थीसिस, पीएचडी थीसिस का टॉपिक बना हुआ है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। अभी 3 दिन हुए हैं उसको, पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स उसको पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इतनी बड़ी एयरफोर्स को तबाह कर दिया, 5 घंटे के अंदर अंदर एयर सुपीरियोरिटी ले ली। और अभी भी इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो तो मतलब कॉमिकल रिस्पॉन्स है ना, वो तो बिल्कुल गोदी मीडिया के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ग्राउंड के ऊपर तो कुछ है नहीं। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इज व्हाट रिस्पॉन्स लुक्स लाइक। इनको सिर्फ अपना नैरेटिव बनाने के लिए जरूरत पड़ती है अपने मीडिया की, और सब कुछ पाकिस्तानियों ने करके दिखाया है। पाकिस्तानियों को हम जैसे कहा था DGISPR ने कि आप जब वो सूरज निकलेगा तो फिर पूरी दुनिया देखेगी, और आपने देखा आज का सूरज निकला तो पूरी दुनिया ने देखा। और मैं इनको पहले कहता था कि हम लोग बैटल हार्डन्ड हैं, हम लोग पिछले 20 साल से शहादतें दे रहे हैं, हमारे कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन हमारा कोई जवान शहीद नहीं होता। जो जंग तुमने हम पे इम्पोज की है TTP और BLA की सूरत में, हम कंधे पे उस शहीद को सजाते हैं, लहद में उतारते हैं और अगले मार्के की तैयारी करते हैं। बनियो, तुम्हारे ऊपर जब हमला हुआ तो तुमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे लिए तो हम बच गए तो गाजी, हम मर गए तो शहीद, तुम्हारी दोज़ख तो, तुम्हारी तो जहन्नुम की आग दुनिया में शुरू हो जाती है। तो तुम ना करो इस बात को, मैं कहता था कि इनको नहीं पता ये किस टाइम पे किस उम्मत को ललकार रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि वो चीख रहे हैं। अब किधर है इंडिया का ये गोदी मीडिया? अब तो इनकी आवाजें नहीं निकल रही, अब तो पानी के ग्लास सामने रख के ये टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले ये ऐसे चीखते थे। तो जाहिर है इनको अब पता है कि जब असल रिस्पॉन्स जो होता है घर में घुस के मारना, इसको कहते हैं। बिल्कुल, इसमें एक अहम चीज जो हम नोट कर रहे हैं, जी आपकी आवाज मुझे सही से नहीं आ रही। ओके, I'll repeat the question. Now, अब जी प्लीज गो ऑन। अहमद, शर्जील मुखातिब हूँ आपसे, जानना चाहूँगा कि आपने इससे पहले नोट किया होगा जब पाकिस्तान इस तमाम तर सिचुएशन से पहले बोल रहा था कि हम पर जंग मुसल्लत ना की जाए, अगर की गई तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भयानक होंगे, और दुनिया इस बात की तस्दीक करेगी कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया है। अब जब पाकिस्तान रिस्पॉन्स दे रहा है तो वेस्टर्न ब्लॉक भी काफ़ी टेंशन में दिखाई दे रहा है। अमेरिका वापस इंटरवेन कर रहा है, डिस्कशन के लिए कह रहा है, जबकि एक दिन पहले तक बयान उनका बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो इस जंग से कोई सरोकार कहते थे कि हमारा कुछ नहीं है। आप समझते हैं कि यहाँ पर वेपन, टैक्टिक्स, तमाम तर चीज़ें जो वेस्टर्न ब्लॉक्स का है वो तमाम की तमाम निस्तो नाबूद कर दी है पाकिस्तान ने? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मिलिट्री इक्विपमेंट जो है, हमने मिलिट्री टैक्टिक्स के ऊपर, हमने स्ट्रेटजी के ऊपर, हमने विल के ऊपर, मोटिवेशन और विजडम के ऊपर एक पूरा नई दास्तान, एक नया बाब लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के फजल से इस वक्त इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी पाकिस्तान की अफवाज के रहमो करम पे है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त पूरी दुनिया का इक्विपमेंट जो पिछले 5 साल से इंडिया इकट्ठा 3 साल से स्पेशली कर रहा है, कन्वेंशनल वॉर इक्विपमेंट, वो सारे का सारा वेस्ट का हो या जहां से भी इंडिया ले रहा है, जाहिर है वो सारा इक्विपमेंट तबाह हो रहा है, वो जलील हो रहा है। आप देखें तो सही, राफेल के शेयर कैसे परसों के बाद नीचे गए हैं और चाइनीज वेपन इंडस्ट्री किस तरीके से ऊपर आई है। तो जाहिर है वेस्ट भी चाहता है, उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो ये चाहता है कि जंग रुके,
क्योंकि जलील तो इंडिया हो रहा है, उसके साथ वो लोग भी जलील हो रहे हैं कि जिन्होंने अपने वेपन सिस्टम बनाए और वो पूरी दुनिया के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फाइनेंस इन्वॉल्व है, और इंडिया उनको जलील करवा रहा है। जब फ्रेंच ने राफेल दिए थे तो उनके थिंकर्स ने बाकायदा तौर पर ये लिखा था कि हम अपने एस फाइटर जेट्स का जो फेथ है, उसकी उनकी जो तकदीर है, वो इंडिया के जो क्लाउन्स हैं, ये पायलट्स, उनके हाथ में दे रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने राफेल को तबाह करवाया। उसके बाद S-400 की आप बात करें तो टोटल 3 बैटरीज हैं इनके पास S-400 की, जिसमें से एक चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय की है, 2 पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमारे माशाल्लाह शाहीन गए हैं उधमपुर में, ऑब्लिटरेट करके आए हैं इनकी एक बैटरी को, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ की बैटरी है। तो माशाल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।